संतोषी माता की कहानी अनीता ऑल इन वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सेठ और एक सेठानी थे। उनके 7 बेटे थे। 6 बेटे रोज़ कमाने जाते, 7वां बेटा घर पर रहता, कुछ काम काज नहीं करता। उसकी माँ 6 बेटों को खाना खिलाकर थाली में जो जूठा बचता था उसको उठाकर 7वें बेटे को रखती थी। एक दिन उसकी बहू ने देख लिया और सोचा कि कब रात पड़े और कब पति को यह सब बात कहूँ। रात हुई, महल में गई, अपने पति से कहने लगी, आपकी माँ तो आपको सभी का जूठा खिलाती है। उसको गुस्सा आया और कहा ऐसा नहीं हो सकता। तब उसने कहा कि आप सुबह यहीं रुक कर देख लेना। सवेरा हुआ, खाने के समय वो वहीं पर ओढ़ कर पलंग पर सो गया और कहने लगा पेट में दर्द हो रहा है। 6 बेटे आए, माँ ने खाना परोसा। वो खाना खाकर उठे और बाद में जो भी थाली में जूठा था उसको लेकर 7वें बेटे को रख दिया। कहने लगी, बेटा खाना खा लो। उसने कहा भूख नहीं है, क्योंकि उसने सब देख लिया था। कहने लगा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही जा, और वह परदेश के लिए निकल गया। पत्नी से मिलने बाड़े में गया। वहाँ पर पत्नी कंडे थाप रही थी। उसने बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ निशानी दे। हाथ गोबर के भरे हुए पीठ पर छाप दिए। उसने मुंदड़ी दे दी। वो परदेश में जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा और यहाँ उसकी पत्नी पर सभी अत्याचार करने लगे। उसकी पत्नी रोज़ लकड़ी काटने जंगल में जाती थी और वहाँ एक दिन उसने एक संतोषी माता के मंदिर में कुछ महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। उसके मन में उत्साह हुआ कि जरा पूछूं तो सही कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। जवाब दिया कि इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और धनवान बनते हैं, बांझ पुत्रवान बनती है और परदेश गए पति को तुरंत मिलाती है। यह सुनकर उसने वही निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने पति के लिए यह व्रत करूँगी। उसने जो लकड़ी काटी उसका कुछ हिस्सा बेचकर चना गुड़ खरीद कर माँ संतोषी का व्रत किया। इसी तरह 15 शुक्रवार करके 16वें शुक्रवार को इसका उद्यापन किया। उद्यापन में अपनी जेठानी के साथ बच्चों को बुलाया। वह खाना खिलाकर दक्षिणा में पैसे दिए। बच्चे पैसे लेकर घर पर आए। तब उनकी माँ ने कहा कि इस पैसे से कोई भी खट्टी चीज़ खरीद लेना और खा लेना। वैसा ही बच्चों ने किया। इससे संतोषी के व्रत में बाधा पड़ गई और संतोषी माता नाराज हो गए। उसने वापस से यह व्रत शुरू किया। 16वें शुक्रवार को ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर बिना खटाई का खाना कर केले की दक्षिणा दी। उद्यापन पूरा किया। माँ संतोषी की कृपा से उसके पति को घर की व पत्नी की याद आई। वो धन इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी घर जाने की सोचने लगा और थोड़े दिन में ही वो घर के लिए रवाना हो गया। पति पत्नी मिल गए। हे संतोषी माता, इस मानवी को पति से पत्नी को मिलाया। इसी तरह सबको अन्न धन लक्ष्मी देकर किसी को भी बिछोहा मत देना। बोलो संतोषी माता की जय।